हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शन एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आज की रीडिंग में कि आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है आपके पर्सन की फीलिंग्स में और इस रिलेशनशिप में आगे क्या हो सकता है। ठीक है, हम जानेंगे कि व्हाट इज दिस कनेक्शन, क्या है ये कनेक्शन जिसे आप प्यार समझ रहे हैं और आगे क्या हो सकता है, कहाँ जा रहा है आपका रिश्ता, इस रिश्ते का भविष्य क्या हो सकता है नियर फ्यूचर में, और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, इस समय क्या सोच रहे हैं वो, इससे हमें सब कुछ पता चलेगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे जिससे कि आपको ये समझ में आए कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए जरूरी नहीं कि हर किसी के साथ में मैच हो। तो जब आपको लगे कि हाँ आपकी एनर्जी इस रीडिंग की एनर्जी से मैच हो रही है तो समझ लीजिएगा कि ये रीडिंग आपके लिए। ठीक है, और जब आपकी एनर्जी इससे मैच ना हो तो आप कोई और रीडिंग चेक कर सकते हैं, निराश होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में हम आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे और ये सारे ओरेकल कार्ड्स हैं, इससे हम देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है और ये रिश्ता किस ओर बढ़ रहा है, वेयर व्हाट इज दिस कनेक्शन एंड वेयर इज इट गोइंग। ठीक है, लास्ट में आपके लिए हम एंजल कार्ड से एंजल गाइडेंस लेंगे जिससे कि आपको ये क्लैरिटी मिल सके कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। इसे मैं साइड में रख देती हूँ। आइए जानते हैं आपकी एनर्जी क्या है। ठीक है, अपने पर्सन को याद करिए, अगर उनका फोटो है तो आप फोटो देख सकते हैं, और या नहीं तो आप उनका नाम ले लीजिए, मन में याद करिए उन्हें जिससे कि एनर्जी बहुत क्लियरली चैनलाइज हो सके। और याद रखिएगा कि जब भी कभी आप डिवाइन पर ट्रस्ट करके, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करके किसी रीडिंग तक पहुंचते हैं तब डेफिनेटली उस रीडिंग में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर होता है। तो डिवाइन पर ट्रस्ट करिए, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करिए, अपने पार्टनर को याद करिए और फिर रीडिंग देखिए। सो लेट्स बिगिन। सोलार प्लेक्सस चक्रा एंड सैक्रिफाइस। ऐसे लग रहा है जैसे आपका जो गट इंस्टिंक्ट है ना, वो आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है इस रिलेशनशिप के प्रति, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते नजर आ रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि अब इस रिश्ते को मुझे सैक्रिफाइस कर देना चाहिए, यानी कि निकल जाना चाहिए इस रिश्ते से। ऐसी आपकी फीलिंग आ रही है मुझे। सो आई थिंक आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कमजोर पड़ रहा है। आइए और पता करते हैं क्या चल रहा है आपके मन में, आपकी एनर्जी इस समय क्या है। आप अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं क्या? विजडम एंड पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। यस, आपको ऐसे लग रहा है कि जो रिश्ता मुझे अभी सुख नहीं दे रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है, किस कोई इस रिश्ते की कोई मंजिल नहीं है, तो लेट मी सैक्रिफाइस दिस, लेट मी लीव दिस रिलेशनशिप एंड मूव ऑन। आपको लग रहा है कि आगे बढ़ने में ही समझदारी है। ठीक है, विजडम एंड पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड ये दिखा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत समय हो चुका होगा, शायद ऐसे लग रहा है मुझे कि आप इस रिश्ते में इंतजार कर करके थक चुके हैं अपने पार्टनर से, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स या उनकी तरफ से कोई कमिटमेंट, ये सब कुछ जब आपको इंतजार कर करके आप थक गए, नहीं मिल रहा है आपको, तब आपको लग रहा है कि अब आगे बढ़ने में ही समझदारी है, अपने जिंदगी को आगे लेके जाना ही सही रहेगा, सही फैसला रहेगा। सो आई थिंक आप अपने लिए एक सही फैसला चुन कर रहे हैं। यस, इस वक्त आपका जो एकदम इंटेंस डिजायर है ना, एक फैमिली, एक कमिटेड रिलेशनशिप। ओके, आप अपने लिए एक घर चाहते हैं, एक पार्टनर चाहते हैं, फैमिली चाह रहे हैं आप। और ये आपके अंदर एक बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है कि अगर कोई व्यक्ति मुझे ऐसा कमिटमेंट नहीं दे रहा है कि वो मेरे साथ जिंदगी बिताए, मुझे एक परिवार दे, यू नो तो मतलब ही क्या है इस तरह से अटके रहने में। सो यू फील कि इस तरह से अटके रहना गलत है, समझदारी इसी में है कि आगे बढ़ो और अपने लिए एक ऐसा रास्ता चुनो जहां आप सुखी हो सकें। आपकी जो इंटेंस डिजायर है शादी की, कमिटमेंट की, एक परिवार की, एक घर की, वो कामना आपकी पूरी हो सके। सो इस वक्त आप बहुत ज्यादा अपने लिए एक पार्टनर की तलाश कर रहे हो, सोच रहे हो, चाह रहे हो जो आपको लाइफ में आपसे कमिटेड रिलेशनशिप में आ सके। यस, सो यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आप अपने लिए बस खुशियों की तलाश कर रहे हैं, बहुत थक चुके आप इस रिश्ते में। जिस भी पार्टनर को याद करके आप देख रहे हैं ना, आपको ऐसा लग रहा है भैया अगर आपको आना है तो आ जाओ और अच्छे से आओ, कमिटमेंट दो तो मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर आप मुझे कमिटमेंट नहीं दे सकते, शादी नहीं कर सकते मेरे साथ में, या कोई मतलब
अगर आज नहीं कर सकते तो भी एटलीस्ट इन फ्यूचर कभी आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं तो फिर मतलब ही नहीं है। लेट मी मूव ऑन एंड फाइंड द बेस्ट फॉर मी। मेरे लिए जहां मुझे खुशियां मिलेंगी आई हैव टू गो ऑन। ओके, सो एट प्रेजेंट आपको एक ऐसा साथी चाहिए जो आपको बहुत सारा प्यार दे, बहुत सारी खुशियां दे। ठीक है, देखिए जब मैं कह रही हूँ ना आपका पार्टनर, तो अगर आप मेल हैं तो आप अकॉर्डिंगली फीमेल के लिए समझ लीजिए, और अगर आप फीमेल हैं तो आप अकॉर्डिंगली मेल के लिए समझ लीजिए। ये रीडिंग हर किसी के लिए है। मैं बार बार जेंडर चेंज करूंगी अगर अपने बोलने में, तो आपको सुनने में समझने में तकलीफ। ठीक है, सो आपकी एनर्जी इस वक्त बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड है। आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। विक्ट्री एंड सक्सेस, यस, ट्रायम्फ एंड सक्सेस, न्यू बिगिनिंग। आप अपनी जिंदगी में एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं और बहुत सारी खुशियां और सक्सेस चाहते हैं रिलेशनशिप में। आपको अब अटके नहीं रहना है भैया। जिसके बारे में सोचकर आप देख रहे हो, भैया अगर आपको आना है तो आओ, नहीं तो मुझे जिंदगी में नई शुरुआत चाहिए, मुझे जिंदगी में एक हैप्पीनेस चाहिए, खुशियां चाहिए। ये सब कुछ आपकी एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आपकी लाइफ के प्रति इस समय। होप, ओ माय गॉड, एक के बाद एक ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। यस, आपको रियलाइजेशन हो चुका है। ट्रुथ कार्ड ये दिखा रहा है कि आपको इस व्यक्ति के साथ में अपने फ्यूचर को लेकर के पूरा रियलाइजेशन हो चुका है। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई यू आर सीइंग, आप अपने लिए अब एक जिंदगी चाह रहे हो, आप अपने लिए खुशियां चाह रहे हो, बिकॉज आपको सच्चाई का एहसास हो गया है कि इस व्यक्ति के साथ में आपका भविष्य कहाँ तक जा सकता है। सो नाउ यू आर इन दैट मोड कि अगर आप नहीं आ सकते हो तो ठीक है, मैं सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हूं, बिकॉज मुझे कमिटमेंट चाहिए, शादी चाहिए, परिवार चाहिए, सुख चाहिए लाइफ में। बहुत दिन आप रो चुके, आपके रोने का सिलसिला बहुत दिनों से चल रहा था और आप थक चुके हो, आप रो रो कर अपने पार्टनर के लिए। नाउ यू वांट योर लाइफ, तो ये आपकी एनर्जी है। ठीक है, सो अगर ये एनर्जी है आपकी, तो लेट्स फाइंड आउट कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। व्हाट इज दिस कनेक्शन, क्या चल रहा है इस कनेक्शन में और क्या हो सकता है। लेट्स फाइंड आउट आपके पार्टनर की एनर्जीज में हम डिटेल में चेक करेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये रिश्ता किस ओर बढ़ रहा है। लेट्स फाइंड आउट। सो आपकी पार्टनर की एनर्जी में है टू ऑफ स्वॉर्ड्स, दे आर इन कंफ्यूजन। यस, आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन है, और फिर भी आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, किस रास्ते जाएं, आपके पास आए या नहीं आए, आपको कमिटमेंट दे या नहीं दे। तो यहाँ आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे बहुत कंफ्यूज्ड दिखाई दे रही है। ओके, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो आपको क्या करें। द स्टार कार्ड एंड द फूल। यस, आपके पार्टनर भी इस समय मुझे यहाँ पर अपनी जिंदगी में एक न्यू बिगिनिंग की इच्छा रखते हुए दिख रहे हैं, कि वो भी अपने लिए चाह रहे हैं कि एक नई शुरुआत हो लाइफ में जहां पर सब कुछ अच्छा हो। शायद आप दोनों के रिलेशनशिप बहुत ज्यादा चरमरा चुका है, बहुत ज्यादा ही टूट चुका है एक दूसरे से संबंध, जहां पर आप दोनों ही आपको उम्मीद खो चुके हैं, आप दोनों, कि आप दोनों साथ में आकर के, साथ में आना आप दोनों के लिए, आप दोनों को ही मुश्किल लग रहा है। तो यहाँ आपके पार्टनर भी एक न्यू बिगिनिंग की चाह रखते हुए और लाइफ में सब कुछ हैप्पीनेस और सुकून की इच्छा रखते हुए दिख रहे हैं। अब ये आप आइए पता करते हैं और कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, क्या चल रहा है इस कनेक्शन में। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मैजिशियन। देखिए आपके पार्टनर यहाँ पर शायद आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करने की इच्छा रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि वो बहुत तेजी से आपकी तरफ आना चाहते हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ जो स्टार कार्ड है वो ये दिखा रहा है कि यस, आपके पार्टनर आपके साथ में रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि वो आपकी तरफ आगे बढ़े और आप दोनों के रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग हो और जहां सब कुछ अच्छा हो। ठीक है, अभी तक जो परेशानियां, तकलीफें, चैलेंजेस आप लोगों ने फेस की हैं, ये सब कुछ ना करना पड़े और रिश्ते में सब कुछ अच्छा हो, ऐसे आपके पार्टनर इस समय मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि शायद आपकी तरह वो भी थक चुके हैं इस रिश्ते में। द सन, ओ देखिए आपके पार्टनर भी यहाँ पर शादी की कामना कर रहे हैं। जिस तरह आप अपने लिए एक मैरिज, एक फैमिली इच्छा रख रहे हैं, आपके पार्टनर की भी इच्छा है कि वो आपके साथ में एक
कमिटेड रिलेशनशिप में आए, शादी करे, घर बसाएं, फैमिली हो आप दोनों की, और एक हंसी खुशी परिवार हो, ऐसा आपके पार्टनर की भी इच्छा दिख रही है। सो बहुत अच्छी एनर्जी है, जहां आपके पार्टनर भी आपके साथ में एक सुंदर भविष्य की इच्छा रख रहे हैं। ठीक है, जहां आप अपने लिए रख रहे हैं, वहां वो भी आपके लिए रख रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। यस, बहुत समय से आपके पार्टनर भी इस रिश्ते में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये रिश्ता आप दोनों का मुझे बहुत पुराना दिख रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई 1 या 2 महीने से रिलेशनशिप में हो आप लोग। ये काफी पुराना रिश्ता लग रहा है। तो आपके पार्टनर काफी समय से इस रिलेशनशिप में वेट कर रहे हैं, और अब वो दिल से चाह रहे हैं कि ये वेटिंग पीरियड, ये डेटिंग पीरियड, ये सब कुछ अब खत्म हो, और अब आप दोनों कमिटेड रिलेशनशिप में आओ, शादी हो, आप दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ आ जाएं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। ये पास्ट में आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से आप दोनों में सेपरेशन आया है, नो कांटेक्ट में हो, ये सब चीजें आपके पार्टनर को भी दुख दे रही है। ओके, वो भी बहुत दुखी है, परेशान है पास्ट में जो कुछ भी हुआ, इसलिए अब वो भी चाह रहे हैं कि यस, या तो आप दोनों हमेशा के लिए एक हो जाओ, या नहीं तो हमेशा के लिए अलग हो जाएं। यही आपके पार्टनर की भी एनर्जी में दिख रहा है कि वो भी चाह रहे हैं आपके पास में आना, आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग करना। सो अब वो भी आपसे, यस, जजमेंट कार्ड, वो भी आपके साथ में अब एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं। बहुत समय से आप दोनों चुप चुप हो, एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो, अपनी अपनी जोन में, अपनी अपनी जिंदगी में जी रहे हो। तो अब आपके पार्टनर थक चुके हैं इससे, वो भी अब कमिटमेंट चाहते हैं, शादी चाहते हैं। सो नाउ दे हैव कम टू द स्टेज कि उन्हें भी अब डिसाइड करना है, आर या पार। ठीक है, सो नाउ इवन योर पार्टनर इज रीच्ड एट दैट स्टेज, जहां वो भी अब एक लाइफ लॉन्ग एक परमानेंट डिसीजन लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के प्रति। 8 ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। यस, जिस तरह आपकी एनर्जी में आया है कि आपको भी शादी चाहिए, एक कमिटमेंट चाहिए, ठीक है, उसी तरह आपके पार्टनर की भी एनर्जी है, और वो आपके साथ ही इच्छा रखते हैं। लेकिन अगर ये चीजें पॉसिबल नहीं हो रही हैं, तो आपके पार्टनर भी चाह रहे हैं कि अगर नहीं हो सकता है तो लेट्स मूव ऑन। सो नाउ वो भी आपके साथ में मिलकर के इस रिलेशनशिप के लिए एक परमानेंट और फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं। वो भी रात दिन बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, एंड उन्हें भी लग रहा है कि अब वक्त आ चुका है कि एक फाइनल डिसीजन ले लिया जाए। ठीक है, सो यस, हम आगे भी देखेंगे कि क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप का फ्यूचर, ये रिश्ता किस डायरेक्शन में आगे बढ़े। तो अभी तो फिलहाल ये समझ में आया कि यस, आप दोनों ही इस रिश्ते में अब एक फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं। आइए ओरेकल कार्ड से जानते हैं कि क्या चल रहा है इस कनेक्शन में। डिसीट, डोर टू वैल्यू। अब मेरे ख्याल से आपके पार्टनर जो है ना, बहुत समय से जो डिसीजन नहीं लेना चाह रहे थे, है ना, या उस चीज को जो वो टाल रहे थे, अब वो टालना नहीं चाहते। डोर टू वैल्यू एंड डिसीट कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि काफी समय से वो इस डिसीजन से भाग रहे थे, लेकिन अब वो भागना नहीं चाहते। अब वो आर या पार का फैसला करना चाहते हैं, या तो इस रिश्ते में हमेशा के लिए आप दोनों आगे बढ़ जाएं, या नहीं तो एक दूसरे के साथ आ जाएं। हैप्पी फैमिली। यस, देखिए मैंने आपसे कहा ना कि आपके पार्टनर की भी इच्छा है कि आपके साथ में वो एक हैप्पी फैमिली रखें। ठीक है, यस, हीलर ऑफ द एजेस। तो वो चाह रहे हैं कि यस, आप दोनों के बीच में जो भी नो कांटेक्ट है, सेपरेशन चल रहा है, वो सब कुछ ठीक हो जाए, हील हो जाए, और आपके साथ में वो एक हैप्पी फैमिली बनाए। तो यस, आपके पार्टनर की एनर्जी में बिल्कुल है कि वो आपके साथ में शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, एक सुंदर भविष्य देख रहे हैं, वो चाह रहे हैं वो कि आपके साथ ही उन्हें जिंदगी आगे बितानी है। ओके, chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट। यस, देयर इज सम, आप दोनों के बीच में हुआ है कुछ तो, ओके, कि आप दोनों साथ में मिलकर के इस रिश्ते को बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ा रहे थे, बट फिर दोनों के बीच में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, और फिर ये रिश्ता अचानक से रुक गया है। यानी कि एक बनती हुई इमारत अचानक से बीच में आकर रुक गई है। ऐसा हुआ है कि आप दोनों एक दूसरे का बहुत अच्छे से साथ दे रहे थे, दोनों एक दूसरे को हमें एक बहुत अच्छे से प्यार कर रहे थे, लेकिन अचानक ये इमारत कंप्लीट होने से पहले ही आधे रास्ते में आकर के आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। सो यस, आपके पार्टनर इस चीज को लेकर के काफी परेशान है। जो भी हुआ है, वो भी नहीं चाहते हैं कि ये chaos और कॉन्फ्लिक्ट अब ज्यादा दिन रहे।
नॉट फॉर यू, एन ऑर्फन। देखिए आपके बिना आपके पार्टनर की जो एनर्जी है ना वो एकदम ऑर्फन जैसी हो गई, यानी कि अनाथ। एंड नॉट फॉर यू कार्ड ये दिखा रहा है कि ये जो कुछ भी रिश्ता आप दोनों के बीच में इस वक्त चल रहा है, ये सब चीजें आपके पार्टनर ने कभी इमेजिन नहीं की थी, ना ही सोचा था कभी कि ऐसा कुछ होगा आप दोनों के बीच में। और इस वजह से उन्हें अचानक से बहुत ज्यादा ही आपके बिना अकेलापन फील हो रहा है। और इसीलिए शायद अब वो भी इस रिलेशनशिप में ऐसे मोड पर पहुंच चुके हैं जहां उन्हें अब ये दुख और ये सेपरेशन बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब वो फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं। ओके, आइए जानते हैं कि ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। ओके, क्या हो सकता है इस रिश्ते का नियर फ्यूचर। लेट्स फाइंड आउट वेयर इज दिस कनेक्शन हेडिंग। क्या हो सकता है, लेट्स फाइंड इट आउट। यू आर गुड इनफ, यानी कि आपके पार्टनर डेफिनेटली समझ रहे हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपके जैसा अच्छा लाइफ पार्टनर उन्हें कभी नहीं मिल सकता, तो आपकी अच्छाई देख पा रहे हैं। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, यानी कि आप दोनों को वक्त निकालकर शांति से बैठकर इस रिलेशनशिप के डिसीजन के बारे में सोचना पड़ेगा। आप दोनों बस यूं ही बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू टेक आउट टाइम, आपको समय निकालना पड़ेगा, वक्त निकालना पड़ेगा इस रिलेशनशिप के बारे में सीरियसली सोचने के लिए। शो द वर्ल्ड द रियल यू, आप दोनों जो करना चाहते हो, एक दूसरे का साथ देना चाहते हो, इसके लिए आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। आप दोनों चुपचाप बैठे रहोगे और सोचोगे कि साथ में आ जाओगे, तो ये नहीं होगा। आपको अपने रिलेशनशिप में एक दूसरे का साथ देने के लिए, एक दूसरे को चुनने के लिए, हो सकता है आपको अपने परिवार से लड़ना पड़े, दुनिया वालों के चैलेंजेस का सामना हो सकता है। आप दोनों में कास्ट, रिलीजन, कल्चर का डिफरेंस हो और इसलिए आप दोनों का एक होना मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ आना चाहते हो तो आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि यस यू रियली लव यू। ओके, तो यहाँ आपके लिए मैसेज ये है कि आपको इस रिलेशनशिप में एक दूसरे का साथ देने के लिए थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है। लड़ाई, चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। जब तक आप दोनों ये सब कुछ नहीं करोगे तब तक आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते। आइए जानते हैं डेस्टिनी ओरेकल कार्ड से कि इस रिलेशनशिप की डेस्टिनी क्या हो सकती है। प्लेजर, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड निकला है। प्लेजर कार्ड ये दिखा रहा है कि यस, इस रिश्ते में बहुत सारी खुशियां आ सकती है इन द नियर फ्यूचर, यानी कि जो चाह रहे हो आप वो हो सकता है। पोटेंशियल, यस, इस रिश्ते में बहुत पोटेंशियल है। आप दोनों के कनेक्शन में एक अच्छा पोटेंशियल है कि आप दोनों एक अच्छे लाइफ पार्टनर एक दूसरे के लिए साबित हो सकें। पेशेंस, थोड़े से अपने अंदर पेशेंस बनाने की जरूरत है। हिम्मत बनाइए, पेशेंस रखिए और धीरे धीरे करके अपने मंजिल को हासिल करिए। रिलीज, जो चीजें आपके लिए सही नहीं है इस रिलेशनशिप में उसको रिलीज कर दीजिए, छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, आप पकड़ कर रहेंगे जो कुछ चीजों को जो आपके लिए सही नहीं है, उससे आपका कुछ भला नहीं होने वाला है। और तब जाकर के आपके रिलेशनशिप में एक वंडर आएगा, यानी कि जो आपने मिरेकल सोचा नहीं था, जो आप सोच नहीं पा रहे हो अभी कि आप दोनों एक आ सकते हो, इतने सारी मुश्किलें हैं, कैसे हम साथ आएंगे, वो सब कुछ पॉसिबल होगा प्रोवाइडेड जो चीजें आपको रोक रही हैं आप दोनों को साथ में आने से, जो हिम्मत आपके अंदर नहीं है वो हिम्मत लाइए और छोड़िए उन चीजों को। लेट गो ऑफ दोस कंट्रोल इश्यूज जो आप दोनों को साथ नहीं आने दे रहे। ठीक है, थोड़ा सा वक्त दीजिए, आप दोनों डेफिनेटली आ सकते हैं। आइए और जानते हैं कि वेयर इज दिस कनेक्शन हेडिंग, कहाँ जा रहा है आप दोनों का रिश्ता, क्या हो सकता है इन द नियर फ्यूचर। वेयर इज दिस कनेक्शन हेडिंग। टॉकिंग, देखिए आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो तो आपको बोला जा रहा है एक दूसरे से बात करिए। ठीक है, चुपचाप अकेले अपनी अपनी दुनिया में रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। एडिक्शन, को डिपेंडेंट, आप दोनों को एक दूसरे की लत लग चुकी है। ठीक है, इसलिए एक दूसरे से दूर दूर रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप दोनों एक दूसरे से बात करोगे तब जाकर के आप दोनों को एक दूसरे के लिए जो केमिस्ट्री है वो फील होगी। ओके, मीटिंग्स, आपको एक दूसरे के साथ में वक्त बिताना चाहिए। डेट, हमें यहाँ भी आया था, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। एंड पैशन, ये दिखा रहा है कि यस, इन द नियर फ्यूचर अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है, टॉकिंग कार्ड ये बता रहा है कि यस, इन द नियर फ्यूचर आप दोनों के बीच में बातचीत शुरू होगी। डेट कार्ड बता रहा है कि यस, आप दोनों एक दूसरे के साथ फिर से टाइम स्पेंड करोगे और
फिर आप दोनों के बीच में जो एक पैशन गुम हो गया था, जो एडिक्शन गुम हो गया था एक दूसरे के लिए, वो फिर से लौट आएगा। ठीक है, सो आप दोनों के रिलेशनशिप में भी जो नो कांटेक्ट है, जो सेपरेशन चल रहा है, वो सब कुछ खत्म होगा। आप दोनों के बीच में फिर से बातचीत शुरू होगी और फिर वही पैशन, वही पुराना प्यार फिर से उमड़ेगा जब आप दोनों एक दूसरे के साथ फिर से मिलने लगे। तो नियर फ्यूचर में आप दोनों एक दूसरे को फिर से चूज करते हुए नजर आ रहे हो। ओके, सो रीयूनियन पॉसिबल है आप दोनों के बीच में, बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू होने वाला है, ऐसे लग रहा है मुझे। आइए एंजल कार्ड से जानते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। okay? सक्सेस, तो एंजल्स ने आपको क्लियर कर दिया है कि यस, आपके रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, थोड़ा एक दूसरे को जानने की कोशिश करिए। ओके, रिकवरी, यस, तो सक्सेस और रिकवरी कार्ड ने क्लियर कर दिया है कि यस, आप दोनों का फिर से रियूनियन होगा। और इस रिश्ते में जैसे हमें आया था, पोटेंशियल आया था, ठीक है, वंडर कार्ड आया था, तो यस, आप दोनों के रिलेशनशिप में फिर से रियूनियन होगा। रिकवरी कार्ड ने बता दिया है कि यस, रिकवरी, आप दोनों के रिश्ते की रिकवरी होगी, आप दोनों के बीच में फिर से रियूनियन होगा और ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है। ठीक है, इसलिए एक दूसरे से बातें करिए, जानिए एक दूसरे को, समझिए कि एक दूसरे की लाइफ में क्या चैलेंजेस हैं, तो डेफिनेटली ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा। ठीक है, आइए रोमांस एंजल्स से पूछते हैं कि रोमांस एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। वर्थ वेटिंग फॉर, तो आप अगर बहुत समय से इंतजार कर करके थक चुके थे, तो यहाँ रोमांस एंजल्स कह रहे हैं कि चिंता मत करिए, आपने बहुत समय इंतजार किया लेकिन ये इंतजार बेकार नहीं जाएगा। ओके, गेटिंग टू नो ईच अदर, देखिए ऐसे लग रहा है मुझे, गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड गेटिंग टू नो ईच अदर कार्ड, दो बार एक ही मैसेज मिलने का मतलब है कि आप दोनों शायद एक दूसरे के प्रॉब्लम को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। एक दूसरे से बातें करिए, समझिए एक दूसरे की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। सो टॉक टू ईच अदर। ओके, समझिए एक दूसरे को, तब जाकर के प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा। यस, एंड वी हैव गॉट गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो आप जो मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे थे या आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे थे, अपने रिश्ते को एक चांस देकर देखिए, अपने पार्टनर को समझ कर देखिए, तो हो सकता है बातें करिए उनसे, उनके एंड पर क्या तकलीफें हैं, क्यों आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। सो जब ये सब कुछ होगा तब आपके रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो। ओके, सो गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ये रीडिंग कैसी लगी आपको, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।